हेलो बच्चों, आप लोगों का स्वागत है मेरे चैनल जर्नी ऑफ मैथमेटिक्स में। तो बच्चों, हम लोगों ने कल प्रश्नावली 1F खत्म कर दिया। मतलब कहने का तात्पर्य यह है कि हम लोगों ने कल रियल नंबर को समाप्त कर दिया। रियल नंबर बोले तो वास्तविक संख्याएं। हम लोगों ने चैप्टर प्रश्नावली 1 वाला अध्याय 1 समाप्त कर दिया। आज हम लोग अध्याय 2 पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे बच्चों? अध्याय 2, जिसका नाम है, चैप्टर का नाम है बहुपद। और प्रश्नावली अगर कहें तो प्रश्नावली 2.A। क्या पढ़ेंगे? प्रश्नावली 2.A। देखो, बहुपद जिसको इंग्लिश में बोलते हैं पॉलिनोमियल्स। क्या बोलते हैं? पॉलिनोमियल्स। प्रश्नावली 2 पढ़ेंगे। देखो बच्चों, सबसे पहले हम आपको बता दें कि इसमें प्रश्नावली 2.A जो है ना, ये चित्र बेसिस है। मतलब चित्र ग्राफ के बेसिस पर आधारित है। लेकिन हम सबसे पहले जान लेते हैं कि बहुपद क्या होता है। बहुपद अगर हम जानते हैं तभी हमारा काम हो पाएगा, वरना क्या फ़ायदा इसको हम पढ़ाकर। आते हैं लोग, चैप्टर शुरू कर देते हैं, लेकिन आप बेसिक स्ट्रक्चर नहीं जानोगे, बहुपद क्या होता है इसके बारे में नहीं जानोगे, ना समझोगे, तो क्या फ़ायदा। देखो, बहुपद हम लोग अगर कहें कि बहुपद क्या होता है सर, तो बहुपद 3 है। एक बहुपद, द्विबहुपद, त्रिबहुपद। लेकिन अगर हम कहें कि बहुपद और भी है, जैसे कि एक पदी, द्विघाती, त्रिघाती, चतुर्थघाती, ये भी बहुपद ही हैं। तो बहुपद के प्रकार बहुत हैं, लेकिन आप समझो तो देखो, एक पदी बहुपद है जिसको बोलते हैं पॉलिनोमियल बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों? पॉलिनोमियल बोलते हैं। दूसरी बात, द्विपदी बहुपद, द्विपदी बहुपद को क्या बोलते हैं? बाइनोमियल बोलते हैं। त्रिपदी बहुपद को क्या बोलते हैं इंग्लिश में? ट्रिनोमियल बोलते हैं। हम आपको नाम से परिचित करा रहे हैं ताकि आप लोग नाम जानो। अभी हम इसको पूरा एक्सप्लेन करेंगे। पहले हम जान लेते हैं प्रश्नावली जो 2.A है, बहुत छोटा है ना बच्चों। तो हम इसके बारे में जानते हैं। एक पदी बहुपद, द्विपदी बहुपद, त्रिपदी। त्रिपदी बहुपद को क्या बोलते हैं? ट्रिनोमियल। देखो बच्चों, हम आपको इसलिए अब इंग्लिश लिखकर पढ़ाएंगे ताकि आपके काम आएगा। इंग्लिश वाला बच्चा भी समझ सकता है कि क्या है ना। तो एक पदी बहुपद को क्या बोलते हैं? मोनोमियल। क्या? मोनोमियल। और द्विपदी बहुपद को बाइनोमियल, और त्रिपदी बहुपद को त्रिनोमियल, है ना। अब ऐसे ही आ जाओ, एक बहुपद है शून्य बहुपद, जिसको बोलते हैं जीरो पोलिनोमियल। और बोलते हैं रैखिक बहुपद को क्या बोलते हैं? तो लीनियर। क्या बोलते हैं? लीनियर पोलिनोमियल्स। और द्विघाती को बोलते हैं क्वाड्रेटिक। क्या बोलते हैं? क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स। और ऐसे ही इसको पोलिनोमियल्स। त्रिघाती बहुपद को क्या बोलते हैं? क्यूबाइक पोलिनोमियल, है ना। ऐसे ही चतुर्थघाती को बोलते हैं बाई क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। ये हमारे बहुपद हैं। ये बहुपद के प्रकार हैं। बहुपद हम जान लेते हैं कि एक बहुपद क्या है, द्विबहुपद क्या है, त्रिबहुपद क्या है। तो शुरू करते हैं पहले से। पहले हम इधर आपको पूरा समझाएंगे स्ट्रक्चर, इन्हीं को ले लेकर। हम सबसे पहले लिखते हैं एक पदी बहुपद। एक बहुपद क्या है समझना। एक बहुपद का मतलब सर क्या है? तो सर, एक बहुपद का मतलब होता है कि एक अक्षर बोले तो पहले ये समझो, ये चर है और एक अचर होता है। चर में x y z आते हैं, गिनती मतलब ABCD Z, और अचर में 1 2 3 आते हैं, है ना। तो एक बहुपद का मतलब हो गया, एक बहुपद का मतलब मिटाते हैं, इसको समझाते हैं। एक बहुपद का मतलब एक अक्षर एक साथ में हो। जैसे मैंने लिखा 2, तो ये भी एक बहुपद हो जाएगा। मैंने लिखा 2x, एक पदी बहुपद हो गया। मैंने बोला कि 3x, ये भी एक पदी बहुपद हो गया। मैंने बोला 4x, या मैंने बोला 5y, ये भी क्या है? एक पदी बहुपद हो गया। मैंने बोला 2x², ये भी एक पद है। मतलब बहुपद कितने हैं? एक हैं। एक ही बहुपद है। बहुपद का मतलब होता है, हम आपको आगे बताते हैं, इसके साथ में कोई चीज़ हो, लेकिन इसके साथ में ना तो प्लस में हो, ना तो गुणे में हो, ना तो गुणा में हो सकता है, लेकिन प्लस में नहीं होने चाहिए, प्लस या माइनस में नहीं होने चाहिए, ना तो भाग में भी हो सकता है, लेकिन ये एक पदी बहुपद हो गया। ऐसे ही द्विपदी बहुपद को लेते हैं। द्विपदी बहुपद क्या होता है? तो सर, द्विपदी बहुपद क्या होता है? तो द्विपदी बहुपद बहुत आसान है। देखो, इसमें 2 होते हैं। जैसे मान लो 3 लिया और यहाँ 5x लिख लिया, 1 और 2, तो इसमें 2 बहुपद आए ना। तो पद कितने हैं इसमें? 2 पद हैं। कितने हैं? 2 पद हैं। तो ये कितने बहुपद हो जाएगा? तो 2 बहुपद। जैसे मैंने बोला 5x² या 5x - का 4, 3x+ का 4,
6 प्लस का 8y, कुछ भी लिख लो, मतलब जिसमें 2 आते हों वो द्विबहुपद हो गया। ये दिख रहा है क्या आपको? दिख रहा है? एक मिनट, थोड़ा सा इसको, अब सही आपको दिखा? तो ये द्विबहुपद हो गया, हो गया ना? ऐसे मान लो मैंने लिखा 6 और माइनस का 4x, तो ये द्विबहुपद हो गया। मैंने यहाँ स्क्वायर भी कर दिया तभी भी कोई दिक्कत नहीं है ना? समझ पा रहे हो क्या? ऐसे ही त्रिबहुपद को ले ले, मान लो कि और भी इसमें लिखो, जैसे मैंने लिखा 4x की घात 4 माइनस का 4, तो ये कितने बहुपद हैं? पूछेगा कि द्विपदीय बहुपद कितने हैं, तो 1 और 2, तो ये क्या होगा? द्विपदीय बहुपद। क्या होगा? द्विपद। पद कितने हैं इसमें? 1 2, तो 2 पद है ना, इस पर घात चाहे जितना लगा दो कोई दिक्कत नहीं है, सब वो क्या होगा? द्विबहुपद हो गया, है ना? मिटा दे इसे। ये समझे? एक पदी द्विपदी आपको समझ में आया, पहला पॉइंट ये समझ में आया। दूसरा आ गया, ऐसे त्रिपदी में 3 होंगे, त्रिपदी में कितने होंगे? त्रिपदी में कितने होंगे बच्चों? 3 होंगे। देखो त्रिपदी ले लेते हैं, त्रिपदी बहुपद, त्रिपदी बहुपद इंग्लिश में क्या बोलते हैं? ट्रीनोमियल। क्या बोलते हैं? बार बार लिखो, ट्रीनोमियल, ट्रीनोमियल बहुपद। ट्रीनोमियल बहुपद क्या कहलाता है? तो ध्यान दो, ट्रीनोमियल कहता है कि 3 बहुपद हो, मतलब 3 पद होने चाहिए। जैसे मैंने बोला 5x स्क्वायर 6x प्लस का 3, देखो कितने बहुपद हैं इसमें? पद कितने हैं? 1 2 3 सर, कितने हैं सर? 3। मान लो मैंने लिखा 6, यहाँ लिखा 8x और यहाँ लिखा 9y स्क्वायर, तो पद कितने हैं? 1 2 3। समझ पा रहे हो ना? 3 पद होंगे, वो क्या कहलाएगा? त्रिपदी बहुपद कहलाएगा। ओके ना? मिटा दे। त्रिपदी आपको समझ में आया? ठीक, 1 मिनट, सॉरी, मिटा दे ना। देखो अब बच्चों आते हैं इसके आगे, इसके आगे। अब ये तीनों हमारा टॉपिक कंप्लीट हो गया। अब हम आते हैं इस पर, शून्य बहुपद क्या है? तो सर शून्य बहुपद, देखो सर हम आपको बताते हैं इस पर शून्य बहुपद क्या है। शून्य बहुपद क्या है? तो शून्य बहुपद को जानते हैं, मतलब इसको बोलते हैं जीरो पोलिनोमियल। क्या बोलते हैं? जीरो पोलिनोमियल। देखो मैं कोई चीज लिख रहा हूं, सब इसके साथ में जीरो आते हैं। जीरो जिसके साथ में सब होगा, सब आपस में मल्टीप्लाई करो तभी भी जीरो। तो जीरो आते हैं पद, जिसमें जीरो होगा वो शून्य बहुपद होगा। ओके ना? डन? ठीक है, मिटाते हैं इसको, ज़्यादा ये बताने वाला नहीं। लेकिन हाँ, बहुपद का मतलब होता है मेन। रैखिक बहुपद पर आ जाओ। रैखिक बहुपद को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? यही बोलते हैं ना? देख लेने दो एक बार। लीनियर, हाँ लीनियर ही बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लीनियर। देखो बच्चों हमारी बातों को ध्यान से सुनना। रैखिक का मतलब होता है एक। सबसे पहले घात जान लो, किसी पर लगा होता है, मान 5x स्क्वायर मैंने ये लिखा, तो ये घात होता है। क्या इसको बोलते हैं? घात बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों? घात, है ना? द्विघात, त्रिघात, फोर्थ घात, चतुर्थ घात जिसको बोलते हैं, वो सब घात होता है। अब देखो रैखिक बहुपद मतलब इसमें एक होगा, घात क्या होगा? मान लो मैंने लिखा 5x प्लस का 6, तो x पर घात कितने हैं? 1। इन चीज़ों में ये देखो, ये जो टॉपिक है इसमें घात देखा जाता है। रैखिक घात होगा तो उसमें 1 होगा, कोई भी बना लो। जैसे मैंने लिखा 7x स्क्वायर नहीं लिख सकते, सिर्फ 7x प्लस का 6y प्लस का 7, कुछ भी लिखो, लेकिन घात कितना होगा? 1 ही आएगा। जिस पर घात 1 आ जाए, घात 1 आएगा, कितना आएगा? घात 1 आएगा, उसे ही हम लोग रैखिक बहुपद बोलते हैं। ओके ना? ठीक है, ये इसका उपयोग होगा आगे सवालों में, तो आपको अभी सिखा दे रहे हैं। बहुपद पढ़ रहे हो तो बहुपद के लिए हम ये बता रहे हैं, है ना? रैखिक बहुपद हो गया, ठीक है। अब आ जाओ इधर, किस पर आते हैं सर? द्विघाती बहुपद पर। किस पर आते हैं? द्विघाती बहुपद। द्विघात तो है, चलो द्विघाती कहो या द्विघात कहो, कोई दिक्कत नहीं। द्विघात बहुपद। द्विघात बहुपद क्या है तो जानो आप पहले।
द्विघात बहुपद क्या है? तो सर जिसमें दो घात होगा, देखो घात पूछ रहा है, द्वि जिस पर घात दो होगा वो द्विघाती होगा। जैसे मैंने बोला 5x² प्लस का 6x प्लस का 7, तो ये द्विघाती बहुपद है। मैंने बोला 5x² प्लस का 4x, फिर भी द्विघाती है, कहो यस। मैंने बोला 8x³ प्लस का 6x प्लस का 7, तो ये भी क्या है? वही है। मैंने बोला 8y² प्लस का 4y प्लस का 7, कुछ भी लिखो, यहाँ हमने 8 लिख दिया, 7 लिख दिया, कुछ भी लिखो, तो ये घात कितना है? 2। तो जिस पर दो घात होते हैं वे द्विघाती बहुपद कहलाते हैं। इसका कैप कहाँ गया? 1 मिनट, ये कहाँ चला गया कैप? चलो बाद में ढूंढते हैं, है ना। द्विघाती बहुपद भी खत्म हो गया, मिटा दे। समझ गए ना द्विघाती बहुपद? आगे सवाल में बताएंगे बच्चों द्विघाती बहुपद क्या होता है। देखो द्विघाती बहुपद के लिए एक सूत्र भी होता है, ax² प्लस का bx प्लस का c बराबर 0। ये द्विघाती बहुपद के लिए सूत्र होता है, लेकिन हम आगे बताएंगे जब सवाल लगाएंगे। ये आप गुणनखंड जब करोगे ना तो इसका गुणनखंड किया जाता है, उसके लिए द्विघाती बहुपद का बहुत उपयोग होता है। आ जाओ इधर, त्रिघाती। तो त्रिघाती में 3 घात होंगे, जैसे मैंने 4x³ 4x² प्लस का 6x प्लस का 7। तो त्रिघाती में सिंपल सी बात है, जिसमें 3 घात सबसे बड़ा होगा, 3 से ज़्यादा नहीं होगा, ये याद रखो। द्विघाती कहे तो 2 घात से ज़्यादा नहीं होगा, त्रिघाती कहे तो 3 घात से ज़्यादा नहीं होगा, और चतुर्थ घात कहेगा तो 4 घात से ज़्यादा नहीं होगा। डन ना? पक्का? ये समझ में आया? पूरा बहुपद कंप्लीट हो गया ना इसका। ये हमारा बेसिक स्ट्रक्चर था। अब हम लोग आते हैं प्रश्नावली पर। किस पर बच्चे? प्रश्नावली पर आते हैं। ये क्वेश्चन हमने इसलिए लिखा ताकि आप लोगों का टाइमिंग बच जाए, ये क्वेश्चन मैंने लिख दिया। देखो बच्चों प्रश्नावली 2.A का है और क्वेश्चन पहला है। क्वेश्चन पहले में लगभग 7, 8, 10 क्वेश्चन हैं, छोटे छोटे हैं, सिर्फ ग्राफ वाई है, बस उसको बताना है कि इसमें कितने क्या है, ठीक है। देखो कह रहा है कि किसी बहुपद fx के लिए y बराबर fx के ग्राफ दिए हैं, प्रत्येक ग्राफ में fx के शून्यांकों की संख्या बताना है। मतलब fx जो fx है इसके शून्यांकों की संख्या बताना है, जो fx की, सिर्फ fx की बताना है। देखो ये लाइन जो है fx है, ये वाली y है, तो fx में हमको शून्यांकों की संख्या बतानी है। देखो बच्चों इसमें क्या करना होता है, बहुत आसान होता है। देखो मान लो ये लाइन है, आप जानते हो कि ये वाली xh होती है और ये वाली yh होती है। हमें y से कोई मतलब नहीं है, हमें y से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि इसने क्या बोला है, fx के शून्यांक बताने हैं हमको। fx के मतलब ये x वाले के शून्यांक बताने हैं। मतलब कहने का तात्पर्य ये है कि इसमें x अक्ष पर कितनी बार लाइन काट रही है वो आपको बताने हैं। कि ये जो है, मान लो मैंने यहाँ से लिखा ये, अब ये पूछ रहा है कि x अक्ष के कितने शून्यांक हैं, तो आपको बताना है कि सर 1 बार काटा, 2 बार काटा, 3 बार काटा, 4 बार, सर उत्तर आएगा 4। बस यही करना है, सिंपल सी बात है, बस आपको बस उत्तर यही लिखना है। ऑब्जेक्टिव में आ सकता है और आया भी है, 2019-20 में आया है, इसी वजह से इसको बता रहे हैं, ध्यान से। ये क्वेश्चन समझ पा रहे हो ना? मैंने क्या बोला, किसी बहुपद fx के लिए y बराबर fx के ग्राफ दिए गए हैं, प्रत्येक ग्राफ में fx के शून्यांकों की संख्या बताना है। आपको बस शून्यांकों की संख्या बता देनी है। देखो अब ध्यान से देखना, अब आप देखो इसमें पूछ रहा है कि fx में शून्यांकों की संख्या कितनी है। देखो ये है y वाली, ये वाली है x, तो x वाली को ही देखना है। तो x पर कितनी बार काट रहा है? 1 बार। तो उत्तर क्या होगा, fx शून्यांकों की संख्या क्या होगा उत्तर में? शून्यांकों की संख्या कितनी है? 1। क्या कहोगे बच्चों? 1। समझ गए? पक्का ना? चलो दूसरा क्वेश्चन लेते हैं, इसी का बताना। देखो इसी का दूसरा पार्ट लेते हैं। दूसरा क्या है, एक लाइन है और एक इधर लाइन है, इस पर ये यूं काटा है। आप अच्छी तरीके से जानते हो, ये y अक्ष है, ये x अक्ष है, ये x डैश है, ये y डैश है। फिर से वही बताना है कि शून्यांकों की संख्या बताइए। तो सर x पर कोई संख्या काट रही है क्या?
छू भी तक नहीं रही है, तो शून्यांकों की संख्या क्या होगा? संख्या 0। क्या होगा सर? 0। कहाँ काट रही है? एक्स अक्ष पर काट रही है क्या? नहीं। तो सर उत्तर क्या होगा? सुन, मिटा दे। वेरी गुड, आप लोग समझ रहे हो। ये चैप्टर ही आसान है ना। चलो तीसरा क्वेश्चन ले लेते हैं। तीसरा इसी का, तीसरा क्या है? देखो बच्चों, ये लाइन है और ये लाइन है, और इस पर इसने ये यूं कर दिया। आप जानते हो ये एक्स अक्ष है, ये वाई अक्ष है, ये एक्स डैश है और ये वाई डैश है। अब आपको बताना है कि शून्यांकों की संख्या कितनी है। हम बार बार मिटा दे रहे हैं, यहां पर लिख देते हैं शून्यांकों की संख्या। आपको बताना है एफ एक्स के शून्यांकों की संख्या। यहां चाहो तो एफ एक्स भी लिख सकते हो, एफ एक्स के शून्यांकों की संख्या। चलो बताओ, तो सर एक्स को कितनी बार काटा है इसने? सर एक बार, ओनली एक बार। तो उत्तर क्या होगा? 1। समझे? ये समझ पा रहे हो क्या आप लोग? ठीक है, एक मिनट, ये हम थोड़ा इसका पंखा फैन बंद कर देते हैं। चलो अब देखो इसी का दूसरा क्वेश्चन। 3 हो गए। चलो अब आप लोग खुद बताना, ये 4 नंबर क्या है? 4 नंबर है ये। हम छोटा छोटा बना दें, आपको समझ में आएगा। ये और ये है ऐसे। चलो इसमें बता दो। अब बार बार लिखेंगे नहीं, आप लोग खुद बताओ। 4 नंबर, ये 5 नंबर है। चलो 5 नंबर भी लिख देते हैं, 5 नंबर। चलो बच्चों, ये 4 नंबर है और ये 5 नंबर है। आपको बताना है कि इसमें शून्यांकों की संख्या कितनी है। सिंपल सी बात है, मैं बार बार बता रहा हूं कि एक्स अक्ष पर जितनी बार काटेगा वही शून्यांकों की संख्या होगी। बताओ एक्स पर कितनी बार काटा? 1 और 2, इससे ज़्यादा काटा क्या? नहीं। तो शून्यांकों की संख्या कितनी हो जाएगी? तो इसका 2 हो जाएगा। मिटा दो। ये कितने नंबर का था? ये 4 नंबर का। चलो इसका बता दो। तो 1, 2 और यहाँ काटा 3, तो उत्तर क्या आएगा इसका? इस वाले का 5 नंबर का, तो 3। समझ पा रहे हो ना? ये 4, 5 हो गए, मिटा दे। चलो अच्छी बात है, समझ पा रहे हो आप लोग तो। चलो 6 नंबर का बताना आप लोग। 6 क्या है? इसमें आप लोग फंसोगे। चलो बताओ, कमेंट करो। चलो बताओ, इसमें एफ एक्स के शून्यांकों की संख्या कितनी है? चलो बता दो, देखते हैं। बताओ। तो कहोगे सर ये तो काट ही नहीं रहा। नहीं बच्चे, एक्स को टच तो कर रहा है ना। एक्स को टच कर रहा है तो कितने बार? 1 और 2 बार। तो उत्तर क्या होगा? 2। ठीक, काटे या टच करे बात वही है। मिटा दे। मतलब छूनी चाहिए एक्स एच को, ऐसा नहीं कि छुए भी नहीं और आप उत्तर मारो। 7 नंबर बताओ। ये है ऐसे, ऐसे, यूं। चलो इसका ऐसे ही बता दो। 7, 6 है ना कि 7 है? 7। चलो देखो 1, 2, 3, 4, तो उत्तर इसका क्या होगा सर? इसका उत्तर 4 होगा। ठीक है ना? ऐसे ही 7 हो गया। 8 का भी ले लो। चलो 8 क्या कह रहा है? ये है क्वेश्चन। हम चलो बताओ, इसका बता दो कितनी बार काट रहा है? तो सर 1 और ये 2, तो इसका उत्तर क्या होगा सर? 2 होगा। क्या होगा? नीचे ये बार बार लिखना पड़ेगा आपको कि ये इसका उत्तर 2 है। ठीक है ना? ओके।
लास्ट क्वेश्चन, दिस इज लास्ट क्वेश्चन, है ना। बताइएगा, ये 9 नंबर है, ठीक है। क्या क्वेश्चन कह रहा है, लास्ट है तो आपको थोड़ा अच्छे से बता दें। ये थोड़ा अटपट है क्वेश्चन, मतलब है चित्र ऐसा ही। ऐसा ये आपको बताना है कि इसमें कितनी बार जो fx के शून्यांकों की संख्या कितनी बार है। पता है, आप लोग बता दिए होंगे, 1 2 3 4। सर उत्तर 4 है। गुड, आई होप आप लोगों को ये समझ में आया होगा प्रश्नावली 2A। हाँ, डन है ना। तो इस आज इतना ही समाप्त किया जाए, क्यों बच्चों, डन है ना। बच्चों आज 2 पॉइंट प्रश्नावली 2.A हम लोगों ने ख़त्म किया, फिर उसके बाद हम प्रश्नावली 2.2 पर आ जाएंगे। धीरे धीरे करके हम देखो ना कितना तेज़ी से बढ़ रहे हैं, और मुझे लगता है कि हम 3 या 4 महीने के अंदर में पूरा कोर्स ख़त्म कर देंगे। आप लोग हमारे साथ ऐसे ही बने रहो, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाओ, लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो मेरे चैनल पर नए हो तो, है ना। बाकी इतना ही आज के लिए रखते हैं, थैंक यू।